आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखो एल्गी हमारे लिए यूजफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ एल्गी, जिसमें फर्स्ट है एल्गी एज फूड। फूड की तरह भी एल्गी को यूज किया जाता है। अब कौन सी एल्गी है जिनको हम एज ए फूड यूज करते हैं? पोरफायरा, एलेरिया, लैमिनेरिया, क्लोरेला, कोडियम, रूडिमेनिया, स्पाइरुलिना, इनको एज ए फूड यूज किया जाता है क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होती है। अब देखो जो डलसा फूड है उसको ऑब्टेन किया जाता है रूडिमेनिया से, कुंबू ऑब्टेन किया जाता है लैमिनेरिया एल्गी से। जो स्पाइरुलिना है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्पाइरुलिना से प्रोटीन रिच फूड प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है एनोरी फूड ऑब्टेन किया जाता है मोनोस्ट्रोमा एल्गी से। सेकंड है एल्गी एज फोडर। देखो जानवरों को खिलाने के लिए चारे की जरूरत पड़ती है तो एल्गे को चारे की तरह भी यूज किया जाता है। अब कौन सी एल्गी है जिनको चारे की तरह यूज किया जाता है? वो है फ्यूकस, एस्कोफाइलम, सार्गेसम एंड लैमिनेरिया। थर्ड है एल्गी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एल्गी को कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट है जिसमें अगार अगार। जो अगार अगार है इसको ऑब्टेन किया जाता है जिलेडियम, कॉन्ड्रस, ग्रेसिलेरिया एल्गी से। ठीक है। सेकंड है उसके बाद कैरेजिनन। जो कैरेजिनन होता है इसको ऑब्टेन किया जाता है जो कॉन्ड्रस एल्गी है उसकी सेल वॉल से। देखो अब जो ये कैरेजिनन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कैरेजिनन का यूज किया जाता है पेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स के इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है एल्जिनेट। देखो जो एल्जिनिक एसिड है उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। अब जिस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है वो एल्गी है लैमिनेरिया, एस्कोफाइलम, फ्यूकस एंड लेजोनिया। फोर्थ है एल्गी एज बायोफर्टिलाइजर्स। देखो बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो कैपेबल होती हैं कि वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, उस यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। अब वो एल्गी जिनको एज ए बायोफर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है उनके एग्जाम्पल हैं एनेबिना, टोलिपोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक। ठीक है, इन सभी एल्गी की कैपेसिटी होती है कि ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देती हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है एल्गी की कि एल्गी को एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है एल्गी के क्लोरेला, क्लेडोफोरा, पॉलीसिफोनिया, लैमिनेरिया। इन सभी एल्गी से एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब देखो जो एल्गी से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी उस एंटीबायोटिक का नाम था क्लोरेलिन। ठीक है, और जो ये क्लोरेलिन एंटीबायोटिक जिस एल्गी से बनाई गई थी उस एल्गी का नाम है क्लोरेला। नेक्स्ट है टिसिकोटिसोई। ये जो ड्रग है ये एंटीहिमेटिक ड्रग होती है और इसको रेड एल्गी से बनाया जाता है। अभी हमने एल्गी की यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ एल्गी, जिसमें फर्स्ट है देखो हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई होता है वो वाटर पाइप्स के थ्रू होता है। पूरे शहर में भी वाटर पाइप्स का नेटवर्क बना होता है जिसकी वजह से वाटर सप्लाई होता है चारों तरफ। ठीक है, अब वाटर पाइप्स में वाटर होता है। अब इस वाटर में एनासिस्टस एंड कैटोफोरा जैसी एल्गी ग्रो कर जाती हैं और ये एल्गी क्या करती हैं? ये एल्गी वाटर पाइप्स में जंग लगा देती है जिसकी वजह से वाटर पाइप्स की लाइफ डिक्रीज हो जाती है। सेकंड है जो वाटर टैंक्स होते हैं उनके अंदर एनेबिना, माइक्रोसिस्टिस, ये एल्गी ग्रो कर जाती हैं। अब एक टाइम पे इनकी भी लाइफ खत्म हो जाती है तो इनकी जो डेब्रीज हैं उनकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन की वजह से वाटर का टेस्ट एंड वाटर का जो ऑर्डर है यानी कि जो वाटर की स्मेल है वो चेंज हो जाते हैं। थर्ड हार्मफुल एक्टिविटी एल्गी की कि देखो जो बड़े बड़े वाटर फिल्टर स्टेशंस होते हैं वहां पर बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं। अब इन फिल्टर्स पर जो एल्गी है वो ग्रो कर जाती है जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वाटर को फिल्टर करने की वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है जो वाटर बॉडीज हैं जैसे पॉन्ड्स एंड लेक्स, इनमें बहुत बार जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। बहुत ज़्यादा इसलिए ग्रो कर जाती है क्योंकि वाटर में जो न्यूट्रिशन है उसको एल्गी अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, अब होता क्या है जब पूरे न्यूट्रिशन को एल्गी ने यूटिलाइज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए तो जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो न्यूट्रिशन बचा ही नहीं, जिसकी वजह से उन एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सेकंड ये भी होता है कि जब
एल्गी ग्रो करती है तो एल्गी वाटर की सरफेस पर भी अच्छे से ग्रो करती है और वाटर सरफेस को कवर कर लेती है। अब जब वाटर सरफेस को कवर कर लेती है तो जो वाटर का ऑक्सीजन अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल है उनको ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है।